बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कामरान। आज मैं आपको बताऊं कि एक वैकेंसी आई हुई है सऊदी अरबिया के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस हॉस्पिटल। इसकी कैटेगरी जो है वो वार्ड बॉय की कैटेगरी है। वार्ड बॉय में क्या काम होता है वो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन है, ये बेहतर चीज़ है कि डायरेक्ट सिलेक्शन है। इसकी सैलरी जो मैं वो आपको बता दूं, 1800 रियाल सैलरी है। 10 पास होना है और इंग्लिश ज़रूरी है इसमें, क्योंकि जो नए बंदे होते हैं उसे अरबी आती नहीं है, तो भैया आप किस लैंग्वेज में फिर बात करेंगे, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इसमें 12 घंटा की ड्यूटी है। एज लिमिट जो है 25 साल से 40 साल का अंदर होना चाहिए बंदे को, और आप डायरेक्ट ट्रैवल करेंगे। आने के बाद 1 हफ़्ता आपकी क्वारंटाइन होगी। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल की है। मेडिकल के बाद 15 दिन के बाद आपको फ़्लाइट हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कंपनी में रहेंगे या किसी स्पॉन्सर में रहेंगे। तो आपकी जो यहाँ पे स्पॉन्सर होने वाली है वो अफराज कंपनी होने वाली है, ठीक है। बहुत सारे बंदे डायरेक्ट कंपनी में आते हैं और बहुत सारे बंदे स्पॉन्सर के माध्यम से होते हैं। तो यहाँ इसमें जो है डायरेक्ट सिलेक्शन है, लेकिन स्पॉन्सर के माध्यम से आप होंगे। और सबसे पहली बात ये आप सुने कि अब बात ये रह गया कि वीज़ा स्टम्पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ़्लाइट चालू है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये स्पेशल फ़्लाइट किया जाएगा, ठीक है। अगर बंदा पूरा हो गया तो स्पेशल फ़्लाइट किया जाएगा, और आप जिस एजेंट से काम कराएंगे वो एजेंट से आप बिल्कुल आसान तरीक़ा से फ़ेस टू फेस जाकर बात कर लें। अब मेरे काम सिर्फ ये है कि आपके पास जानकारी पहुंचा देना। अब मुझे किसी तरह की भी शिकायत ना करें कि आपके बोलने से या नहीं। आपके पास भी दिमाग है, सोचें समझें, उसके बाद आप फैसला लें। और जो भी एजेंट से आप काम करवाएंगे आप उनसे पूरा मुकम्मल तरीक़ा से पूछ लें। जब आपकी दिलो दिमाग ये कहें कि हाँ ये बेहतर है, तभी आप जाएं। आप ये ना बोलें कि तुम्हारा वीडियो देख के मैंने किया था। बस मैं एक हेल्प के नाते मैंने बताया, और ये डायरेक्ट सिलेक्शन है, अच्छी बात है ये। अब मैं इसकी डिटेल्स आपको कुछ बताता हूँ। इसके लिए स्पेशल चार्टर्ड फ़्लाइट किया जाएगा, और जिस भी ट्रैवल और जिस भी एजेंट से आप काम कराएं आप उनसे बेहतर से पूछ लें, वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताएंगे। अब देखिए, चार्टर फ़्लाइट जो चलाया जाता है वो ऐसे ही नहीं चलाया जाता कि मेरे पास इतना बंदे हो गए चलो मैं भेज देता हूँ उन्हें। चार्टर फ़्लाइट जिस कंट्री से जिस कंट्री के लिए आप चला रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट अगर आपको लैंडिंग की परमिशन देती है तभी चार्टर फ़्लाइट चलाया जा सकता है। 5 मई से पहले इंडिया में मुंबई में वीज़ा स्टम्पिंग हो रही थी नॉर्मल कैटेगरी के लिए, लेकिन 5 मई के बाद सऊदी कॉन्सुलेट मुंबई में वीज़ा स्टैंपिंग नॉर्मल कैटेगरी के लिए बंद कर दिए थे। स्पेशल कैटेगरी के लिए वीज़ा स्टैंपिंग चालू थी। लेकिन आप ऊपर स्क्रीन पे देखिए, उसके बाद उन्होंने 31 मई के बाद एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें ये बताया गया कि सारी कैटेगरी के लिए वीज़ा स्टैंपिंग होगा अब। और उसके बाद जो गाइडलाइंस है अब वो एजेंट के लिए है कि कितने पासपोर्ट वो स्टैंप कर सकते हैं, तो वो सब एजेंट के लिए है, उस पर हम लोग को ध्यान देना नहीं है। इस दौरान अगर आपने इंटरव्यू दिए हैं या किसी एजेंट से काम करवाए हैं तो आपकी वीज़ा स्टम्पिंग हुई है कि नहीं हुई है, अगर इसे पता करना है तो आप बिल्कुल आसानी तरीक़ा से गूगल पे जाएं, मुकीम.com पे जाएं और अपने पासपोर्ट नंबर से वीज़ा देखें आपका वीज़ा स्टम्पिंग हुआ कि नहीं हुआ है। तो ये एक वैकेंसी आया हुआ था जिसके मैं अपडेट दिया हूँ। आप जाएं एजेंट से, आप मुकम्मल तरीक़ा से पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लें। पर मुझे ये वांट अच्छी लगी इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि अगर किसी का काम बन जाता है तो ज़्यादा बेहतर है। और आगे की जो भी जानकारी आप एजेंट से जाएं, मिलें, मुकम्मल तरीक़ा से उनसे बात करें, वो आपको बिल्कुल बताएंगे। और एजेंट को उसी वक्त पैसा दें जब वो आपका वीज़ा स्टम्पिंग हो जाए। तो अब मैं फिर एक बार कह रहा कि आप सोचें समझें उसका बाद ही जाएं। ऐसा नहीं कि आप ये वीडियो देखें और चले जाएं, नहीं। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और आपका कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।